समय को ध्यान में रखते हुए प्रसंग की यात्रा प्रारंभ करें। विगत कार्यक्रम में दान परस पर कुछ चर्चा हुई थी। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा कथा प्रसंग से आप भली भांति परिचित हैं। विषादग्रस्त अपने सखा विभीषण जी को विषाद मुक्त कराने की दिशा में भगवान राम जो उपदेश कर रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उसी पर चर्चा चल रही है। जैसा कि भगवान राम ने समझाया विभीषण को, सखा विभीषण, दान ही परशु है, फरसा है। जैसे दान सब प्रकार से कल्याण करता है, इसी तरह फरसे भी विविध प्रकार के फरसे, जिसमें 3 तरह के प्रमुख फरसों की चर्चा हुई थी, उत्तम फरसा, मध्यम फरसा और निकृष्ट फरसा। इनसे शत्रु सेना का संहार होता है। आगे भगवान राम कहते हैं कि हे सखा बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बुद्धि ही प्रचंड शक्ति है। थोड़ी सी चर्चा बुद्धि पर करने का प्रयास करूं। यहां पर बुद्धि का तात्पर्य विशुद्ध सात्विक बुद्धि से है। बुद्धि के तो बहुत से प्रकार कहे गए हैं शास्त्रों में, ग्रंथों में, लेकिन जब भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि बुद्धि ही प्रचंड शक्ति है, शक्ति एक प्रकार का आयुध है, अस्त्र और शस्त्र भी है, इसकी चर्चा बाद में होगी। बुद्धि का अर्थ है सात्विक बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो प्रवृत्ति और निवृत्त को समझा दे। लौकिक धर्म क्या है और पारलौकिक धर्म क्या है, किस तरह के धर्माचरण को करने से व्यक्ति बंधन में बंधता है और किन किन धर्मों का अपने जीवन में आत्मसात कर लेने पर व्यक्ति मोक्ष की ओर उन्मुख होता है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप कर्तव्य भी अकर्तव्य हो जाते हैं, अकर्तव्य भी कर्तव्य हो जाते हैं। समय बदल जाने पर, स्थान बदल जाने पर, परिस्थितियां बदल जाने पर जो कर्तव्य है वो अकर्तव्य हो जाता है, अकर्तव्य कर्तव्य हो जाता है। इन चीजों का बोध जो बुद्धि करा दे, वो बुद्धि, वो निर्मल बुद्धि, वो सात्विक बुद्धि हे सखा जिसके पास में होगी, ऐसी बुद्धि शक्ति, प्रचंड शक्ति के रूप में ही रथी की रक्षा करेगी। और बहुत प्रकार की शक्ति कही गई है, बल के संबंध में चर्चा हो चुकी है, बहुत प्रकार के बल, लेकिन उनमें बुद्धि का बल जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। एक व्यक्ति शरीर से बहुत बलवान होता हुआ भी बुद्धि बल की कमी के कारण पराजित हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर एक व्यक्ति शारीरिक बल के कम होने पर, सैन्य बल के कम होने पर, संसाधनों के कम होने पर भी अगर उसकी बुद्धि अच्छी है तो वह जय को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ऐसी तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, निर्मल बुद्धि,
ऐसी सात्विक बुद्धि जिसके पास होगी हे सखा, विजय श्री को वही प्राप्त करेगा। गीता के 18वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण ने कहा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धि या पार्थ सात्विकी। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, सात्विक बुद्धि जिसके पास होगी, वह बुद्धि जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझा दे, वह बुद्धि जो कार्य अकार्य अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य, भय और अभय, सांसारिक धर्मों की ओर जब व्यक्ति बढ़ता है, अधर्माचरण का पालन जब अधर्माचरण जब करता है, जीवन में अधर्माचरण जब होने लगता है, तो ये भय की सृष्टि करते हैं। और जब शुद्ध धर्म का पालन होता है तब आदमी निर्भय हो जाता है। इसलिए इन बातों को ठीक ठाक तरीके से स्पष्ट रूप से जो समझा दे, वो निर्मल बुद्धि है सखा जिसके पास होगी वही जय को प्राप्त करेगा। और वह बुद्धि मेरे पास है, रावण के पास बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एक बात स्मरणीय है, जैसे बुद्धि के देवता भगवान ब्रह्मा कहे गए हैं, अहंकार शिव बुद्धि अज मनसि चित्त महान, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं। और इसी तरह शक्ति नामक जो आयुध है उसके देवता भी ब्रह्मा जी ही हैं। ये साम्य है, इसलिए भगवान कह रहे हैं बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दोनों में साम्य है, दोनों के देवता एक ही हैं। वैसे आयुध शास्त्रों में अलग अलग अस्त्र शस्त्रों के अलग अलग देवता कहे गए। जैसे कृपाण के देवता, कृपाण के विभु काल हैं, और ढाल के देवता जो है वो माता दुर्गा है, हर्षे के देवता जो है वो भगवान गणेश है, और शक्ति के देवता भगवान ब्रह्मा है। शक्ति के देवता भी भगवान ब्रह्मा और बुद्धि के देवता भी भगवान ब्रह्मा, इसलिए बुद्धि शक्ति प्रचंडा, ये जिनके पास में होगी जय उसी को प्राप्त होगी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में चाणक्य ने शक्ति के 12 प्रकार माने हैं। 12 प्रकार के आयुधों को शक्ति के अंतर्गत उन्होंने माना है। ये अस्त्र शस्त्र दोनों हैं। एक तो है प्रधान शक्ति, और आकार प्रकार में भिन्नता हो जाने के कारण उसी का दूसरा जो रूप है उसको कहते हैं प्रास। तो पहला हो गया शक्ति, दूसरा प्रास। तीसरा जो आयुध है उसको कहा गया है कुंत, और चौथे का नाम है हाटक, पांचवे का नाम है भिंडीपाल, और छठवां जो अस्त्र है ये भी सब शक्ति है, शूल जिसको कहते हैं। 7वें क्रम में तोमर, 8वें क्रम में 12 कर्ण, और 9वीं जो शक्ति है इसका नाम है कर्णे, 10वां कर्पण, और 11वां जो है वो त्रासिका दीनी, और 12वां जो है उसका नाम है चहल। ये सब के सब शक्ति ही हैं। और नीति प्रकाशिका में इसका विशद वर्णन किया गया है। विशेषताओं के आधार पर इनका नामकरण होता है। जो शक्ति पूरी तरह लौहमय होती है, लोहे से बने होती है, धार में भी इसका लोहा होगा, फल में भी लोहा होगा, और बेठ जिसे कहते हैं उसमें भी लोहा होगा, दंड भी लोहे का होगा। लेकिन दंड की लंबाई जिसकी 5 हाथ की होगी, ये मुख्य रूप से शक्ति कहा जाता है। और एक विशेषता, इसमें 6 धार होती है, 6 फलक होते हैं शक्ति में। इसके अलावा दूसरे नंबर का जो अस्त्र है जिसे प्रास कहा गया, इसका जो दंड होता है, इसका जो डंडा होता है, ये लोहे का नहीं होता बल्कि लकड़ी का होता है। लंबाई इसकी कही गई है 5 हाथ। 5 हाथ
लंबाई वाला और 24 अंगुल दो धारी, दोनों ओर धार जिसकी होती है, ऐसे शक्ति को प्रास कहा गया है। तीसरे क्रम में आता है कुंत। इसकी बेट वो भी लकड़ी की होती है, लेकिन प्रास से लंबी होती है, 7 हाथ लंबी, लेकिन 24 अंगुल वाले दो धार वाले इस अस्त्र का नाम कुंत कहा गया। 6 हाथ लंबे दंड और फल में 3 कांटे जिसके होते हैं उसका नाम है हाटक। चौथा है भिंडी पाल। ये इसका फल जो है वो मोटा होता है भिंडी पाल का। और भिंडी पाल के आगे सूल, बाण जैसा इसका मुख होता है, 7 हाथ लंबा और दंड लकड़ी का, देखने में भाले जैसा। इस शक्ति का नाम है सूल। अगला जो शक्ति कहा गया है उसका नाम है करपण। ये सूल से थोड़े छोटे होते हैं और ग्रंथ में पूरी ठीक तरह से माप तो इसका उपलब्ध नहीं हुआ हमें, लेकिन ये लिखा है जरूर कि सूल से थोड़ा छोटा होता है। एक शक्ति और होती है जिसका नाम है वाराह कर्ण, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका फल जो है वो लंबा होता है, ऐसे ही जैसे वाराह के कान होते हैं। और एक शक्ति है जिसका नाम है कर्णय। ये 20, 22 या 24 अंगुल के कांटोदार मूठ वाला अस्त्र हुआ करता है। और फिर अगला जो शक्ति है उसका नाम रखा गया तोमर। ये चंद्राकार गोल होता है और जैसे आरे में दांते बने होते हैं उसी तरह इसके दांत होते हैं, और ये बहुत तेज धार वाला हथियार होता है। एक हथियार, एक शक्ति जिसका नाम है त्रासिका। ये त्रासिका भी 5 हाथ लंबा लोहमय दंड वाला और एकदम तेज धार वाला होता है। त्रासिका नाम से ही पता चल रहा है ये खूब त्रास देता है। इस तरह ये सभी के सभी शक्ति कहलाते हैं। और चूंकि मैंने निवेदन किया शक्ति के देवता भगवान ब्रह्मा है, जिन जिन अस्त्रों का संधान किया जाता है उन उन देवताओं के मंत्रों से उन आयुधों को अभिमंत्रित करके छोड़ा जाता है। और जितने आयुधों की चर्चा अभी की गई उनमें शक्ति के अंतर्गत ये पूरे 12 शक्ति इसके विभु भगवान ब्रह्मा हैं। और इसके संधान की विधि भी बड़ी कठिन है। सामान्य दशा में ये अस्त्र कभी छोड़े नहीं जाते। जब योद्धा अपने अन्य विद्याओं का प्रयोग करने के बाद हारने लगे, हार जाए, तब उचित अवसर पर ही इस तरह के अस्त्रों का संधान किया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसे अवसर भी आए हैं जब 2 महावीर आपस में लड़ने लगे, 2 योद्धा आपस में लड़ने लगे और दोनों शक्ति से संपन्न हैं, दोनों के पास में ये आयुध है और दोनों ने हथियार निकाल लिए। तो भगवान ब्रह्मा को वहां उपस्थित होकर रोकना पड़ा है। तात्पर्य ये कि इस तरह की शक्तियों का उपयोग, इस तरह के आयुधों का प्रयोग सोच समझकर और विशेष समय में ही किए जाने चाहिए। सुंदरकांड में जो कथा आती है, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जब पहुंचते हैं, अक्षय कुमार का निधन हो जाता है, पश्चात इंद्रजीत मेघनाद आते हैं
और मेघनाद ने अपना सारा पराक्रम आजमा लिया हनुमान जी महाराज के ऊपर, लेकिन जब वो सफल नहीं होने लगे, असफलता हाथ लगने लगी, तब गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, ब्रह्म अस्त्र तई सांधा कपिमन की न विचार, जौन ब्रह्म सरमानऊ महिमा मिटई अपार। ये ब्रह्मास्त्र है, इसका सम्मान सबको करना ही पड़ता है। यहां तक इसका सम्मान हनुमान जी महाराज ने तो किया ही, भगवान राम भी एक जगह करते हैं। जयंत वाले प्रकरण में नारद जी के उपदेश करने पर, नारद देखा विकल जयंता दया लागी को मलचित संता, और जटायु जब आए भगवान राम के श्री चरणों में, कुछ बातें हुई, वहां एक नयन करी तजा भवानी, सीता जी के चरणों में जो चोंच मारा था जटायु ने, उस अपराध की सजा नहीं है। हाँ, ऐसा कहा सुना जाता है, जरूर सीता जी के चरणों में जो चोंच मारा इसलिए भगवान ने उससे सजा दी, लेकिन ये उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि भगवान उदार हैं। हाँ, पुष्टि के लिए वो चौपाई दी जाती है जरूर, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो सीता जी के ऊपर अपराध किया जयंत ने, उसकी सजा भगवान ने दी, लेकिन मैंने जो बात पढ़ी है और जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं कह रहा हूं। आग्रह नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, भगवान ने उस अपराध को क्षमा कर दिया। भगवान बहुत उदार हैं। कोटि विप्रवध लागई जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू, भगवान स्वयं कहते हैं। तो एक नयन से हीन क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला बाज बायस भय पावा। भगवान ने त्रिनका का बाण जो मारा था, ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, उस ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को रखने के लिए भगवान ने एक नयन करी तजा भवानी, एक नेत्र से हीन किया। तो निवेदन ये कि इसका पालन, ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का ध्यान भगवान भी रखते हैं, उसका सम्मान भगवान भी करते हैं। इतना महत्वपूर्ण यह हथियार है। सभी प्रकार के बलों में, जैसा कि आरंभ में मैंने निवेदन किया था, बुद्धि का बल ही विशेष है। अंत में बुद्धि का बल ही आदमी को सफलता दिला सकती है। तो बुद्धि जितनी कुशाग्र होगी, बुद्धि जितनी तेज होगी, बुद्धि जितनी निर्मल होगी, उतना ही अधिक व्यक्ति का कल्याण होगा। ठीक उसी तरह अस्त्र शस्त्र जितने तेज होंगे, जितने पैने होंगे, उसमें मारक या संहारक शक्ति भी उतनी ही तेज होगी, ज्यादा होगी। और ऐसा व्यक्ति अंत में विजय श्री को प्राप्त करेगा। गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में ऐसी बुद्धि को सयानी कहते हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तीन सम तीन तन चितवनान हित जानी। ये सयानी बुद्धि है। या ऐसी बुद्धि को सयानी कहा गोस्वामी जी महाराज ने, क्योंकि ये अंत में विजय श्री को दिलाने में सक्षम है। शक्ति का यदा कदा दुरुपयोग होने की घटना भी ग्रंथों में देखने को मिलती है। अभी अभी मैं निवेदन कर रहा था कि ब्रह्मा जी इनके देवता हैं शक्ति के। रामायण जी में कुंभकर्ण जब मारा गया, कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात मेघनाद रावण के सम्मुख प्रस्तुत होता है और कहता है वो कि पिताजी चिंता न करें, कल समर भूमि में मैं जाऊंगा और मेरी वीरता के संबंध में, मेरे पराक्रम के संबंध में आपको मैंने जो बातें नहीं बताई है अभी तक, उसका प्रदर्शन करूंगा।
तो वह कौन सी बात थी, वो कौन सी साधना थी, वो कौन सी प्राप्ति थी जिसके बारे में रावण को ज्ञात नहीं है? एक प्रश्न पैदा होता है। तो उसकी कथा आती है कि एक बार लंकापति रावण जब दिग्विजय यात्रा में चले गए, तब इधर मेघनाद ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से अनुरोध किया कि हे आचार्य, मुझे विशेष बल प्राप्त हो जाए, विशेष प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तब शुक्राचार्य ने कहा था, हे वत्स, तुम्हें 7 तरह के यज्ञ करने होंगे। और शुक्राचार्य जी के परामर्श के अनुसार उन्होंने यज्ञ किया। गोमेध, माहेश्वर यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अरिष्टोम यज्ञ, इस तरह के 7 यज्ञों का अनुष्ठान उन्होंने किया। और जब यज्ञ पूर्ण हुए, भगवान प्रकट होते हैं और वरदान मांगने की बात आती है, तो मेघनाद ने भी वही मांगा जो इनके पिताश्री ने मांगा था पहले, हम काहू के मरही न मारी, अमर हो जाए भगवान, ये वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी सृष्टि में ऐसा विधान है ही नहीं। मेरी जो सृष्टि है उसमें लोग जन्म लेते हैं, और जिसका जन्म होता है उनकी मौत भी होती ही है, उन्हें मरना ही पड़ेगा। इसलिए वरदान बदल दो। और तब मेघनाद ने वरदान मांगा था कि मैं, हे भगवान, जब युद्ध करने के लिए जाऊं तो उसके पूर्व मेरा यज्ञ हो, और यज्ञ जैसे ही पूर्ण हो वहां से दिव्य रथ और दिव्य घोड़े निकले हवन कुंड से, और उस रथ में बहुत चालबाज है, बहुत राजनीति जानता है आखिर रावण का पुत्र। कहा, भगवान, जब तक मैं उस रथ पर आरूढ़ रहूं तब तक अजेय रहूं, कोई भी मुझे परास्त न कर सके। भगवान ब्रह्मा ने कहा, एवं मस्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। और 1-2 बातें मांगी, मैं अपने इच्छा के अनुसार जब चाहूं तब प्रकट हो जाऊं, जब चाहूं तब छिप जाऊं, मुझे मेरा दुश्मन देख न सके, ये वरदान दीजिए। ये वरदान भी दे दिया गया। ऐसी तमाम प्रकार की शक्तियां प्राप्त करके, और जब लौटा है मेघनाद, इधर रावण दिग्विजय यात्रा में घूम रहा था, एक बार ऐसा हुआ कि देवराज इंद्र की सेना ने चारों ओर से रावण को घेर लिया। और जब रावण को घेर लिया, इस बात की जानकारी हो गई मेघनाद को। जैसे ही मेघनाद को जानकारी होती है, मेघनाद पहुंचता है वहां पर, और पीछे से अदृश्य होकर, वरदान तो प्राप्त था ही उसे, अदृश्य होकर देव सेना के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। और देव सेना में प्रविष्ट होकर उन्होंने पीछे से भगवान इंद्र को पकड़ा, सामने से नहीं पकड़ा, पीछे से जाकर गलत तरीके से छिपी हुई अवस्था में, स्वयं छिपा हुआ था, किसी ने देखा नहीं, और इंद्र को बांध लिया। भयभीत हो गए देवता लोग, अब किया क्या जाए। तो भगवान ब्रह्मा आए, और भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को पहली बार इंद्रजीत कहा। ये इंद्रजीत की जो उपाधि है, ये मेघनाद को भगवान ब्रह्मा ने ही दी है। इंद्रजीत मेघनाद, भगवान ब्रह्मा ने आदेश दिया, इंद्र को छोड़ दो, और ब्रह्मा जी के कहने पर मेघनाद ने इंद्र को मुक्त किया है। और फिर
एक दो वरदान मांग लिया, हम छोड़ने को तो छोड़ देंगे इंद्र को, लेकिन हाँ, एक सुधार अवश्य हुआ उसके वरदान में। हम बिल्कुल ही ना मरे महाराज, अवध्य रहें। ब्रह्मा जी ने कहा कोई ना कोई बात तो कहनी पड़ेगी, तुम अमर नहीं हो सकते। तो उन्होंने एक बात कही, मेघनाथ ने ये कहा कि भगवान, यदि मैं अधूरा यज्ञ छोड़कर रणभूमि में जाऊं तब भले मारा जाऊं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि युद्ध के पहले मेरा जो यज्ञ होगा वो अधूरा होगा ही नहीं। और इस बात को भगवान भी जानते थे, हनुमान जी भी जानते थे। जब मेघनाथ यज्ञ करने लगा तो उस समय हनुमान जी महाराज कुछ बानरों को लेकर के गए और मेघनाथ के यज्ञ का विध्वंस किया। यज्ञ विध्वंस होने के बाद इंद्रजीत मेघनाथ समर भूमि में गया है और उसी दिन वो मारा जाता है। जिन चीजों से बचने का प्रयास हम करते हैं वही गले की फांस बन जाती है। एक कथा याद आ रही है मुझे। भगवान वेदव्यास जी, भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार जिन्होंने कहते हैं 18 पुराणों की रचना की, उनके नाना जी निषाद राज थे और मृत्यु से बहुत डरते थे, जबकि मृत्यु शाश्वत है, सत्य है, होगी ही। एक दिन उन्होंने भगवान वेदव्यास से कहा, बोले कृष्ण द्वैपायन, आप मेरे दौहित पुत्रिका पुत्र हो और मैं आपका नाना, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। एक काम करो ना, तुम विष्णु के अवतार हो, ब्रह्मा जी से मिलकर मेरी मौत को कटवा दो, मैं अमर हो जाऊं, मौत से बहुत डर लगता है। उन्होंने समझाया, बोले नाना जी ये संभव नहीं है, क्योंकि आपका जन्म हुआ है और इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, जहां आप रहते हैं, जहां आपका जन्म हुआ है, मरना ही पड़ेगा। बोले नहीं, करवा दो। जिद जब किया तो अपने नाना निषाद राज जी को लेकर के कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास भगवान ब्रह्मा के यहाँ गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, परिचय बतलाया, हमारे नाना जी हैं, मौत से बहुत डरते हैं और आप आयु को लिखते हो महाराज, इसलिए संशोधन कर दो, जो आयु लिखी होगी आपने वो मिटा के अमर तो लिख दो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हम तो, ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, हमने फाइल आगे बढ़ा दी है। मृत्यु के देवता महाकाल भगवान शंकर जी हैं, फाइल हमारे पास नहीं है, फाइल वहां पहुंच गई है, तुरंत भेज देते, रखते नहीं। तो इन्होंने निवेदन किया, भगवान तब तो सिफारिश लेके आप भी चलिए हमारे साथ। तो भगवान ब्रह्मा, वेदव्यास जी और निषाद राज जी कैलाश में चले गए। भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रणाम किया भगवान शंकर को और अपनी बात रखी। शंकर जी ने कहा वो तो सही करके हमने यमराज के पास भेज दिया है फाइल, हमारे पास भी नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते, अगर संशोधन करवाना है तो तुम यमराज के पास जाओ। तो भगवान महादेव को भी साथ में लेकर ये सब के सब कहते हैं कि काल देवता के पास पधारे और जाकर के परिचय दिया, सारी बातें कही और तब काल ने उनका वो फाइल खोजना शुरू किया। खोजते खोजते बहुत पन्ने पलटने के पश्चात इसी स्थान पर उनका नाम मिला और जैसे ही नाम मिला उस नाम के ऊपर उंगली रखी, उसी समय निषाद राज की मृत्यु हो जाती। आश्चर्य, जिसे अमर करने के लिए आए वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। पूछा गया ऐसा क्यों हुआ, तो भगवान ब्रह्मा ने ही ऐसा लिख दिया था कि जिस दिन इसे अमर करने के लिए भगवान ब्रह्मा, निषाद राज, वेदव्यास जी, शंकर जी आएंगे, नाम मिलेगा, उंगली रखी जाएगी, उसी समय इसकी मौत हो जाएगी, इसलिए मौत हो गई।
मैं निवेदन ये कर रहा था, जिन चीजों से हम बचना चाहते हैं वही हमारे मौत का कारण बन जाती है, असफलता का कारण बन जाया करती है। और इसके मूल में बात क्या है? तो इसके मूल में यही है, वो बुद्धि जो सत्यासत्य का निर्णय करेगी, वो बुद्धि जो प्रवृत्ति और निवृत्ति का निर्णय करेगी, वो बुद्धि जो मोक्ष और बंधन को समझाएगी, उस बुद्धि का अभाव और उसके अभाव में राजसी बुद्धि या तामसी बुद्धि को धारण करना और उसी बुद्धि की वृद्धि करना, यह हमारा जो हमारे आचरण में बना हुआ है, यही हमारे लिए पराजय का कारण बन जाता है। जितने प्रयास किए गए जिन जिन लोगों के द्वारा, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी यदि धर्माचरण नहीं हुआ जीवन में तो असफलता ही हाथ लगी। लेकिन जिन्होंने धर्माचरण किया उन लोगों ने अपनी आयु पर भी विजय प्राप्त कर ली। उपनिषद में एक कथा आती है, श्वेत मुनि की कथा। भगवान ब्रह्मा ने 250 वर्ष उसके उम्र लिखे थे। बुद्धि का परिणाम है ये, सात्विक बुद्धि का परिणाम। 250 साल पूरे होने पर यमदूत आते हैं और इन्होंने यमदूतों को भगा दिया, बोले अभी हमको नहीं मरना है, चले जाओ। और इसके पश्चात निर्मल बुद्धि का प्रयोग करता हुआ भगवान की साधना में लगे रहे। ये उम्र बढ़ती कैसे? भगवान उम्र में किसी को वर्ष नहीं देते कि तुम 80 साल जियोगे, 100 साल जियोगे। भगवान उम्र के रूप में गिनती में सांस दिया करते हैं। अब वो श्वास जो है वो आपके हमारे हाथ में है कि हम उनका उपयोग कैसे करें। इसलिए जो लोग समाधि में चले जाते हैं, मान लीजिए 3 महीने की समाधि लग गई तो 3 महीने तक श्वास लिया ही नहीं उसने, तो उसका श्वास कम खर्च हुआ, इसलिए उसकी आयु बढ़ जाएगी। और हम लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते अथवा वो कर्तव्य नहीं कर पाते क्योंकि वो बुद्धि है नहीं। कथा कहती है 250 साल फिर जिए। अब 500 साल की उम्र जब पूरी हो गई तो यमदूत फिर आए, यमदूतों को फिर भगाया उन्होंने। पश्चात 250 साल और जीवित रहे। 750 वर्ष के बाद में उन्होंने दुनिया छोड़ी। यह है सात्विक बुद्धि और सात्विक बुद्धि का सदुपयोग। आइए समय अपने